2022 को हमारे देश की आजादी के अमृत काल को कलंकित करने के लिए इसलिए संघ परिवार की सरकार ने बलात्कारी दंगाइयों को रिहा कराया। गृह मंत्री मोदी सरकार और मैं गुजरात सरकार ने मिलकर के फर्जी तरीके से इन 11 दंगाई बलात्कारी आतंकियों को रिहा कराया। और भाजपा ने क्या संदेश, एक और संदेश दिया, वो ये दिया कि जितना मर्जी दंगे करो, बलात्कार करो, हत्याएं करो, आगजनी करो, हमारी सरकार सत्ता में आके तुम्हें रिहा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में बड़ा फैसला दिया और उस फैसले को लेकर देश भर में तारीफें हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो विश्वास था वो और भी बढ़ गया है। इसको महिलाओं की जीत मानी जा रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भूपेंद्र रावत। क्या कहेंगे सर, आप इस फैसले से कितने खुश हैं? एकदम अधूरा फैसला है और इस फैसले का फैसला 12 अक्टूबर 2022 को कर देना और इसको जनवरी में सुनाया जाना। एक मैं रोचक बात बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह फर्जी तरीके से, गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके यह आदेश लिया गया और यह आदेश लेने वाले उन 11 अपराधियों में से, 11 गुनाहगारों में से एक के साथ मिलकर के गुजरात सरकार ने काम किया। तो जब फर्जी तरीके का मामला घोषित होगा, प्रमाणित सिद्ध हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं जरा जानना चाहता हूं आपके माध्यम से दो बड़े सवाल कि यह फर्जी तरीके से, पहली बात तो यह देशवासियों आपको बताना चाहता हूं कि फर्जी तरीके से बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप करने वाले उसकी मां और उसके परिवार की 2 और महिलाओं के साथ में उसकी मासूम 3 साल की बच्ची की हत्या कर, 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई उसके परिवार की, और वह देश की बेटी जिसके साथ इतनी बर्बरता हुई हो, बलात्कारी, दंगाई, हत्यारे, और ये सब, और उन्हें इज्जत के साथ रिहा किया जाए फर्जी तरीके से। और फर्जी तरीके से वो भी कब? जब हमारे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसकी तैयारी चल रही थी, तब 10 अगस्त 2022 को हमारे देश की आजादी के अमृत काल को कलंकित करने के लिए इसलिए संघ परिवार की सरकार ने बलात्कारी दंगाइयों को रिहा कराया। 2, गुजरात के चुनाव थे। गुजरात के चुनाव थे, ठीक दिसंबर में वोट होना था, तो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए और वोटर्स को अपने गोल बंद करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए बिल्किस बानो के परिवार की बर्बर हत्या, बलात्कारी, दंगाई, और इससे बड़ा आतंक और क्या हो सकता है? घर में घुसकर उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। तो मैं कहूंगा दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया। और इससे अब सवाल यह उठता है सुप्रीम कोर्ट से 2 अहम सवाल। सुप्रीम कोर्ट में क्या गुमराह करके इस तरीके के आदेश लेने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया, आदेश नहीं दिया? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को चाहिए था इसके लिए 0 FIR दर्ज कराने का, और ताकि जांच पड़ताल में उभरता। और क्या उभरता? जुलाई 2022 में हमारे देश में गृह मंत्री अमित शाह के यहां से आदेश जाता है। क्या आदेश जाता है? इन बलात्कारी, दंगाई, हत्यारे, आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि हमने कलंकित करना है देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ को, और हमने गुजरात के चुनाव में अपने वोटरों का ध्रुवीकरण करना है। तब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है इतने बड़े फ्रॉड करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश न जारी करके यह अधूरा फैसला है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो मंशा थी, जिस नियत और नीति के लिए, जिस लाभ के लिए अमित शाह, गृह मंत्री मोदी सरकार और मैं गुजरात सरकार ने मिलकर के फर्जी तरीके से इन 11 दंगाई, बलात्कारी आतंकियों को रिहा कराया, 12 अक्टूबर को फैसला आ गया था। तो फैसला रिजर्व रखने की जरूरत क्या थी? जब सुप्रीम कोर्ट में पता लग गया था, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच यह मान चुकी थी कि इसमें फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से, गलत तरीके से हमारे से आदेश कराया गया। कानून कहता है, 5 जजों की बेंच का फैसला है कि जिस राज्य में सुनवाई होगी और सजा सुनाई जाएगी, वही राज्य रिहाई का आदेश दे सकता है। महाराष्ट्र का 2008 का अप्रैल का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो कानून है
उसके मुताबिक इतने बड़े बलात्कारी, दंगाई, आतंकवादियों को कम से कम 28 साल तक जेल में रहना था, रिहाई हो नहीं सकती। इसके लिए उस इलाके के जो संबंधित एसपी हैं, उन्होंने कहा इनकी रिहाई नहीं हो सकती। मुंबई की सीबीआई की विशेष अदालत के जज ने कहा इनकी रिहाई नहीं हो सकती। उसके बावजूद और 5 जजों की बेंच का पहले से ही फैसला था कि इनकी रिहाई गुजरात कर ही नहीं सकता। तो फिर हम ये कहना चाहते हैं, क्या कारण है कि चुनाव होने से पहले तक फैसला आ जाता है 12 अक्टूबर को, लेकिन उसे सुनाया नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को इस पर सांप गोई के साथ पारदर्शी तरीके से इतने बड़े आतंकवादी, हत्यारे, बलात्कारी, दंगाइयों को आप कह रहे हैं कि वो धोखा देकर बाहर आए, फर्जी तरीके से बाहर आए। तो आपने भी तो 12 अक्टूबर से लेकर के अब फैसला सुनाने के और 2 हफ्ते और अवधि उन्हें क्यों दी? क्या कारण है? 2 सप्ताह का समय लगेगा ऐसे मैं कह रहा हूं इतने बड़े घिनौने अपराधियों को जेल तक जाने के लिए 2 सप्ताह का समय लगेगा। और फिर हम ये मानते हैं आपके माध्यम से, मैं मानता हूं ये तो संदेश गया, जजों की मजबूरी थी ये संदेश देने के लिए कि इस देश में कानून का राज चलता है, क्योंकि संवैधानिक बेंच का फैसला पहले से था कि 5 जजों की बेंच का फैसला था। ये फैसला ये था कि जिस राज्य में मसले की सुनवाई हो रहेगी वही राज्य सजा माफी की ओर बढ़ सकता है। लेकिन 2 बड़े सवाल हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से मेरे। 12 अक्टूबर से लेकर अब तक इस इतने बड़े अपराधियों को बाहर रखने के जो खिलाफ जो फैसला आपने दिया, उसको अब तक लटका के रखने का कारण क्या है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट में फर्जी तरीके से इतने बड़े अपराधियों को रिहाई के आदेश कराने का, गुनाहगारों को बचाने खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने का कारण क्या है? इसलिए मैं मानता हूं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अधूरा फैसला है। बलात्कारी, दंगाई, हत्यारों को जेल वापसी का आदेश दिया। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो मंसूबे अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के और भूपेंद्र पटेल की सरकार के थे, उन मंसूबों को पूरा करके भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचाने का। और भाजपा ने क्या संदेश दिया? एक और संदेश दिया, वो ये दिया कि जितना मर्जी दंगे करो, बलात्कार करो, हत्याएं करो, आगजनी करो, हमारी सरकार सत्ता में आके तुम्हें रिहा करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस देश के अंदर जाति देखकर, लिंग देखकर, पहनावा देखकर, मजहब देखकर, भाषा देख करके व्यक्ति की पहचान की जाती है, वह देश कभी तरक्की नहीं करते हैं। दुनिया में हर एक व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए। वह हिंदू है कि मुसलमान है, महिला है कि पुरुष है, इसको लेकर के अदालतों का भी रवैया इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हम एक बात बड़े साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपील करता हूं, आग्रह करता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से कि सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने वाले ऐसे फर्जी धोखेबाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। 1, 2, धोखे में रहकर सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने फैसला सुनाया, कहीं उनकी पूरे गिरोह के साथ मिली भगत तो नहीं थी। 2 और 3, यह बात भी सार्वजनिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को उजागर करनी चाहिए कि 12 अक्टूबर को फैसला आ जाने के बाद उससे विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनावी जीत पहुंचाने के लिए रिजर्व क्यों रखा गया। मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, अभी हमारे देश में नोटबंदी के बाद, मोदी सरकार बनने के बाद, दुनिया का सबसे ताकतवर राजनेता और ताकतवर दुनिया का विश्व गुरु बनने के बाद, उसकी सरकार बनने के बाद कहा गया था आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन बिल्किस बानो क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, अभी एक आतंकवादी पकड़ा गया, बोला ये आईएसआईएस का व्यक्ति है और आरोप लगाया गया। कहा जा रहा है कि वह गांधी जी के आश्रम को भी गुजरात में कई जगह बम विस्फोट करने के लिए तैयार थे। यह भारत की सरकार मान गई है। हमारे देश का आरोपी कहे राधे श्याम सुप्रीम कोर्ट में और सरकार मान जाती है कि गुजरात सरकार उसे 14 साल में रिहा कर देती है। हमारे देश की
पीड़ित बिल्किस बानो वो चीखती और चिल्लाती है कि ये आतंकी दल बलात्कारी हत्यारे रिहा क्यों कर दिए गए, उसकी सुनवाई करने में अगस्त से लेकर जनवरी तक का न्याय मिलता है। हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियां सड़क पर चीखती और चिल्लाती हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन यौन शोषण करने वाला छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, हमारा देश एक ऐसी दशा में प्रवेश कर चुका है जहां पीड़ित, शोषित और मैं कहता हूं जो लुटा पिटा व्यक्ति है, महिला है, जिसके साथ में अन्याय अत्याचार हुआ है, वह जितना मर्जी चीखती चिल्लाती रहे, हमारे देश के अंदर आरोपी अपराधी जो कहेंगे अदालत भी मानने लग गई है। राधेश्याम की बात मैं कर रहा हूं, जय भगवान राधेश्याम, जिसने वो 11 में से एक था, और उसी तरीके से वह चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो और वह तमाम, अगर एक बड़ी फेर रिश्ता है हमारे देश की, मैं बता रहा हूं, उन्नाव की 17 साल की पीड़िता कह रही थी मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन कोई न्याय की बात नहीं आ रही थी, उसे आत्मदाह तक करना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री के आवास के आगे। तो आपको जल के मरना पड़ता है, रग सुप्रीम कोर्ट तक की भी। और मैं फिर कहना चाहता हूं, बिल्किस बानो के मामले में देखिए 2002 में ही संघ परिवार की सरकार की नीयत साफ हो गई थी। ये उस समय मामला बंद करने की बात कर रहे थे, इन्हें वो आरोपी अपराधी नहीं मिल रहे थे। फिर बिल्किस बानो जैसी बहादुर बेटी, जिसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए हो, जिसकी मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई हो, जिसका गैंग रेप किया गया हो, वह देश की बहादुर बेटी लड़ रही है। हम उसको सल्यूट करते हैं उसकी बहादुरी के लिए। ये देश की आधी आबादी ने, पूरे विश्व के आधी आबादी की विजय है। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कितनी बार हस्तक्षेप करना पड़ेगा। बिल्किस बानो के मामले पे सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा सीबीआई जांच करे, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा गुजरात से, राज्य से बाहर महाराष्ट्र में मामला शिफ्ट करा दिया जाए, और अब फिर गुजरात के उस ऐसे आतंकी बलात्कारी हत्यारे दंगाइयों को जेल भेजा जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। कितनी बार एक पीड़ित बिल्किस बानो के दोषियों को कितनी बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है इसका पटाक्षेप का एक तरीका है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे ईमानदार जजों, आप तत्काल एफआईआर दर्ज कराओ जिन्होंने फर्जी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से इनकी रिहाई का आदेश जारी कराया है, और जिन्होंने राधेश्याम जय भगवान के साथ मिली भगत करके सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर फ्रॉड करके बिल्किस बानो के जो रुलाया है उसे बेरहमी से, और हमारे देश की आजादी की 75वें वर्षगांठ को कलंकित कराया, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, जेल डाला जाना चाहिए, यह अपील मैं कर रहा हूं। तो बड़ी बात कही इन्होंने, क्योंकि बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध, गैंग रेप करने जैसे जघन्य अपराध करने वालों को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए छोड़ देना और उन्हें चुनावी एजेंडा बनाने के लिए 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन छोड़ देना कितना बड़ा अपराध है। और उसी को लेकर अब जो है मांग उठने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अधूरा है, इसे पूरा फैसला देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा जिसने किया उसको भी सज़ा सुनानी चाहिए, उस पर भी जांच होनी चाहिए। और सीधे सीधे गुजरात सरकार पर यह सवाल उठ रही है कि गुजरात सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।